बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने बिट्रिक्स के लेसन 60 के अंदर मैं आपको टाइम एंड रिपोर्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने बिट्रिक्स सर्वर पे आ गया हूं। अच्छा, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर क्लॉक इन, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वर्किंग डे ड्यूरेशन, ब्रेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आप। डेली प्लान, आपने जो आपके डेली प्लान है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इवेंट्स हैं, डेली समरी है, कंपोज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन योर वर्क, डेली प्लान लाइक और यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। अगर आपने लिस्ट में कोई टास्क रखे हुए हैं तो आप लिस्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप चेकआउट करेंगे तो ये आपकी रिपोर्ट सेव हो जाएगी। यहाँ से पेंसिल मार्क पे क्लिक करते हैं, एडिट वर्क टाइम, वर्किंग डे ड्यूरेशन, ब्रेक रीज़न। अब ये जो सेटिंग है ये कैसे बिट्रिक्स के अंदर कैसे सेट की जाती है, आपने यहाँ सर्च कर लेना है टाइम एंड रिपोर्ट्स को। टाइम एंड रिपोर्ट्स को क्लिक करना है, वर्क टाइम। मेक श्योर कि आपका जो यूज़र है उसके पास एडमिन या वो एडमिन हो या उसके पास एडमिन राइट्स हो, तब आपको ये ऑप्शन अपीयर होगी। अब जो आपके एम्प्लॉई होंगे डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ अपीयर हो जाएंगे। इसमें यूज़र का डेटा इतना ज़्यादा मैंने इंटर नहीं किया, इस वजह से आपको ये सारा खाली ही नज़र आ रहा है। एनीवे, ये सेटिंग, स्टैटिक्स, क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट्स, टाइम जोन, एक्सपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपने जो सेटिंग करनी है वो ऐड स्केड्यूल में आ जाना है। स्केड्यूल टाइप मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, फिक्स्ड है। यहाँ ड्रॉप मेन्यू पे आते हैं, फ्लेक्सिबल या शिफ्ट वाइज है। स्केड्यूल टाइटल, रिपोर्टिंग पीरियड, मंथ वाइज, वीक वाइज, 2 वीक, क्वार्टर, आप वो सेट कर सकते हैं। अप्लाई सेटिंग टू ऑल एम्प्लॉई, जब आपका स्केड्यूल टाइप फिक्स होगा तो ये ऑल एम्प्लॉई पे होगा। अदरवाइज़ अगर आपने किसी और को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक्सेप्शन में अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं तो एक्सेप्शन में आप उसको डाल सकते हैं। वर्किंग आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे 9 till यहाँ 6 आ रहा है, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ब्रेक 1 आवर, ड्यूरेशन 8 आवर, ऐड वर्किंग टाइम, हॉलीडेज़ एंड वीकेंड, यहाँ से आप हॉलीडेज़ और वीकेंड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग टाइम कंट्रोल, क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट, आप क्या सेलेक्ट करना है। सिर्फ क्लॉक इन ऑन नहीं करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो दोनों यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ट्रैक स्केड्यूल वायलेशन, कि अगर कोई वायलेशन जो आप होती हैं तो आप वो भी मॉनिटर करना चाह रहे हैं। क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट, समटाइम ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉई गैर दिनस्ता तौर पर जो है ना वो क्लॉक आउट करना भूल जाते हैं और कुछ जानबूझकर क्लॉक आउट नहीं करते। वर्किंग आवर्स पर डे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, शिफ्ट क्लॉक एंड क्लॉक आउट टाइम्स, मैक्सिमम अंडर वर्क आवर्स फॉर रिपोर्टिंग पीरियड, जो आप उन पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ से टिक मार्क कर लें। रिस्ट्रिक्शन, अलाउ क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट इन वेब ब्राउज़र, इन मोबाइल ऐप, यहाँ से आपने इसको सेव कर देना। करने के बाद आपका वर्क टाइम हो जाएगा। इसके बाद वर्क रिपोर्ट पे आते हैं। वर्क रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ से ड्रॉप मेन्यू से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट शो ऑल एम्प्लॉइज़ है, डायरेक्ट सब ऑर्डिनेट्स ओनली अगर आप करना चाहते हैं तो शो ऑल एम्प्लॉइज़ पे रहने दें। इसी तरह यहाँ ऊपर, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम कमरान अवान है, आपका जो भी होगा वो यहाँ आएगा। आप कंपनी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज इसको अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेटिंग अगर आपने करनी है तो यहाँ से आप सेटिंग क्लिक कर सकते हैं। इसमें आप सेटिंग जो है डिपार्टमेंटल वाइज आप कर सकते हैं। लाइक अकाउंट्स, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो ये इसके सामने छोटी सी सेटिंग टैब है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक यूज़र पे करना है तो वहाँ यहाँ यूज़र के सामने सेटिंग को क्लिक कर लें। और अगर आपने सब एम्प्लॉई को सिलेक्ट करना है तो यहाँ ऊपर आपकी कंपनी नाम होगा, इसके साथ सेटिंग आपने यहाँ क्लिक करना है। रिपोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आपने ड्रॉप मेन्यू पे आना है।
आप डे वीक मंथ क्या चाहिए आपको, अगर डेली चाहिए तो यहाँ से डे सेलेक्ट कर लें, टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लें जो आप जिस टाइम पे आपको रिपोर्ट चाहिए, आपका जो टाइम है आप वो टाइम सेलेक्ट कर लें यहाँ से और सेट कर दें और इसको सेव कर दें। तो क्या होगा, ये जो टाइम आपने मेंशन किया है डे, आपको अगर डेली रिपोर्ट चाहिए तो 6 बजे अगर आपकी शिफ्ट आती है, शिफ्ट ऑफ करने से पहले यूज़र अपनी रिपोर्ट सबमिट करके जाएगा। रिपोर्ट कौन सी, जो आपने टास्क दिए होंगे या जो कुछ और उसके इवेंट्स होंगे। इस तरह आप अपने जो एम्प्लॉई हैं उनकी रिपोर्ट्स एवरीडे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वर्क स्केड्यूल। अगर आपने स्केड्यूल कोई बनाया होगा तो आपको यहाँ जिस तरह हमने शुरू में स्केड्यूल बनाया है तो वो मुझे आ जाएगा। यहाँ मुझे एम्प्लॉई शो कर रहा है, मेरे 7 एम्प्लॉइज़ हैं। इसी तरह आपके जितने एम्प्लॉइज़ होंगे वो आपको यहाँ शो कर देगा। मीटिंग एंड ब्रीफिंग, एब्सेंस चार्ट पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, सारे डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर लें, ऑल आ जाएगा। अब जो मेरे सिर्फ अभी एक ही एम्प्लॉई शो कर रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसकी एक छोटी सी डिटेल शो कर देगा। बिलाल रज़ा IT डिपार्टमेंट है, एब्सेंट विदाउट परमिशन, रीज़न इसकी यहाँ लिखी हुई है, कब है, वो डेट मेंशन है। एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आपने मैनुअली किसी की एंट्री करनी है तो आप यहाँ ऐड एंट्री पे आ जाएं, सिलेक्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर, यहाँ से आपने कोई यूज़र, लेट्स सपोज मैं यहाँ से उमर फ़ारूक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप ऑफ एब्सेंस क्या है इसकी, मैं कर लेता हूँ सिक लीव है, और रीज़न कोई दे देते हैं भाई, नॉट फीलिंग वेल कर लेते हैं, और यहाँ से डेट मेंशन कर लेते हैं, कैलेंडर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इस तरह आप मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पॉपअप के अंदर डिटेल बता देगा। उमर फ़ारूक सेल डिपार्टमेंट का सिक लीव है, किस डेट से किस डेट तक इसने ली हैं और रीज़न क्या थी। यहाँ से आप फ़िल्टर वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। अभी ये डिफ़ॉल्ट सब पे सिलेक्ट है। अगर मैं सिंपल के देखना चाहता हूँ कि सिक लीव में कौन कौन से हैं तो ये मुझे सिक लीव दिखा देगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा एब्सेंट हुआ है विदाउट परमिशन तो आप इस तरह फ़िल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, वर्क टाइम और वर्क रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है। वर्क टाइम के अंदर जो एम्प्लॉई है आपका वो क्लॉक इन क्लॉक आउट करेगा तो मीन के कब आया, किस टाइम गया, और उसके अंदर डेली प्लान या डेली उसने जो समरी मेंशन करेगा, तो मतलब आसान लफ्ज़ों में कि कब आया, कब गया और क्या क्या उसने काम किया, आप इजीली देख सकते हैं। और वर्क रिपोर्ट के अंदर आप जब आपके एम्प्लॉई की शिफ्ट ऑफ होगी तो वो अपनी रिपोर्ट जनरेट करेगा, यानी कि अपनी रिपोर्ट उसके अंदर ऐड करेगा तो आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसी तरह नीचे आ जाए एक्सेस परमिशन, जिसको परमिशन आप करना चाहते हैं, लॉगिन हिस्ट्री पे करते हैं। लॉगिन हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा यूज़र आपका टाइम क्या था, जियो लोकेशन क्या थी, डिवाइस टाइप क्या थी, प्लेटफॉर्म क्या था, ब्राउज़र और IP, अगर ये आप सारी चीज़ें उसकी देखना चाहते हैं कि कौन सा यूज़र कब किस टाइम लॉगिन हुआ और किस किस कौन कौन सी डिवाइस उसने यूज़ की, तो आपको यहाँ से, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से आपने कंट्रोल पैनल पे आना है और यहाँ से आपने सेटिंग पे आना है और यहाँ आपने सिस्टम सेटिंग, मैं जूम कर लेता हूँ, आपको सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से मॉड्यूल सेटिंग पे आ जाना है और मेन मॉड्यूल पे आ जाना है। यहाँ से आपने इवेंट लॉग को सिलेक्ट करना है, सेव यूज़र लॉगिन एंड डिवाइस हिस्ट्री, आपने इसको चेक करना है। डेज टू कीप लॉगिन हिस्ट्री, कितने दिन तक रखे अपने पास। आल्सो कलेक्ट IP जियो लोकेशन डेटा, इसको आप चेक कर लें। नोटिफाई व्हेन न्यू डिवाइस लॉगिन इनटू यूज़र अकाउंट, इसको भी चेक कर लें और यहाँ से इसको अप्लाई कर दें। अब जब आपका यूज़र लॉगिन होगा किसी
जिस लोकेशन से होगा, जो डिवाइस होगी, जो उसका ब्राउज़र या आईपी होगा, वो सारी यहाँ उसकी हिस्ट्री बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह आप इजीली अपने जो आपके एम्प्लॉई हैं उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।